दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के पास एक ऐसा ट्रैक है जहां पर जाने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उसी यात्रा पर ले चलूंगा और ये वही ट्रैक है जहां से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। इस ट्रैक का नाम है वसुधारा फॉल्स ट्रैक और ये जो ट्रैक है ना, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। जब हम इस ट्रैक में आगे बढ़ रहे थे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसा लग रहा था कि मानो हमारा स्वागत कर रहे हों। कहते हैं कि वसुधारा फॉल्स की बूंदें सिर्फ अच्छे लोगों पर ही गिरती हैं, तो आज हम इस यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे ऊपर कितनी बूंदें गिरती हैं। आप सभी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं और मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा। बद्रीनाथ धाम के पास ये फेमस जगह है, तो अगर आपको पूरी जानकारी होगी और ट्रैक के बारे में मालूम होगा तो जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आप आसानी से इस ट्रैक में जाकर वसुधारा फॉल्स के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। आइए ले चलते हैं आप सभी को वसुधारा ट्रैक पर, और ये वही ट्रैक है जहां से पांडव भी स्वर्ग की ओर गए थे। इसी मार्ग को स्वर्गारोहिणी मार्ग भी कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे अच्छे ट्रैक में से ये ट्रैक है। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस समय हूँ माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर का जो है ट्रैक हमारा पूरा होता है। अभी हमें यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक और करना है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हिम्मत जो है पूरी हार चुका है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी पूरा हुआ है। दोस्तों, का ट्रैक यहाँ पर आने के बाद पता चला है आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस समय मैं हूँ माना गांव में, और माना गांव से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वर्गारोहिणी मार्ग है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां से स्वर्ग की यात्रा शुरू होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है वसुधारा 5 किलोमीटर, और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, यहीं से शुरुआत होती है वसुधारा फॉल्स के ट्रैक की, और स्वर्गारोहिणी की यात्रा भी यहीं शुरू होती है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसमें लिखा भी है स्वर्गारोहिणी यात्रा, स्वर्गारोहिणी मार्ग। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए 5 पांडव की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ पर प्रतिमाएं बना दी गई है और दर्शाया गया है कि पांडव भी इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग लास्ट तक देखना और पूरी जानकारी हम आपको और भी देंगे कि कैसे कैसे यहाँ पहुँचना है और कैसे कैसे आगे ट्रैक में बढ़ना है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करते जाना, और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड की वीडियो देखना चाहते हैं, उत्तराखंड के धार्मिक प्लेस, उत्तराखंड के जो फेमस ट्रैक है वहाँ की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आगे हम बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वसुधारा फॉल्स तक कैसे पहुँचना है। देखिए, बद्रीनाथ धाम तक तो आप आसानी से आते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है, वहां तक आपको आना है। माना गांव जब आप पार कर लेंगे और सरस्वती जी का जहां पर उद्गम स्थल है वहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर वही जगह आ जाएगी जो जगह अभी मैंने दिखाई है, जहां पर गेट था, स्वर्गारोहिणी मार्ग लिखा था। ही आप आगे बढ़ेंगे, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, ये द्रौपदी जी का मंदिर है। जब 5 पांडव और द्रौपदी जी स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जा रहे थे तो कहते हैं इसी मंदिर के स्थान पर द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और हिम्मत हार गई थी, वो आगे यात्रा में नहीं बढ़ पा रही थी।
तो उन्होंने अपना शरीर जो है यहीं पर त्याग दिया था। और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये वसुधारा का ट्रैक आपके सामने है। यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू होती है। इसी ट्रैक से 5 पांडव आगे गए थे और मेरी भी कोशिश रहेगी कि वसुधारा तक पहुँचे। लास्ट टाइम मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन आज पूरी कोशिश है कि वसुधारा तक पहुँचे और आपको दर्शन कराएं। जय बाबा बद्री विशाल। ये देखिए मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। स्वर्गारोहणी यात्रा ऐसे ही नहीं बोलते। यहाँ इतना पीसफुल है, शांत माहौल है और ऐसे ऊंचे ऊंचे खड़े खड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय आगे पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं हूँ, मेरा दोस्त है जो वसुधारा के ट्रैक में जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि 1-2 लोग और मिल जाएं ताकि यात्रा में हिम्मत बनी रहे, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर का यह ट्रैक है। स्वर्गारोहणी यात्रा ट्रैक आपके सामने है। लगभग ये 6 फीट चौड़ा ट्रैक है और लास्ट टाइम जब आए थे ना, नवंबर के महीने में आए थे, लगभग 9-10 तारीख के आसपास इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी कि रास्ता भी दिखना बंद हो गया था। पूरी तरह से इस रास्ते में बर्फ़ जम गई थी, तो आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा। लेकिन आज पूरी कोशिश है कि पहुँचे हम वसुधारा तक। वसुधारा का एक अलग ही इतिहास है, वो हम आपको आगे बताएंगे। 2 लोग हमें और नज़र आ चुके हैं। ऐसे ही लोग मिलते रहे तो हिम्मत बनी रहेगी। लगभग 400 मीटर का ट्रैक अभी हमारा पूरा हुआ है। 4.5 किलोमीटर हमें और आगे चलना है। आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वसुधारा के ट्रैक में है। यही सतोपंथ, यही रास्ता जाता है, यही स्वर्गारोहणी मार्ग है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए रास्ता, देखिए मार्ग देखिए, और इसी रास्ते से हम भी चलते हुए पहुँचेंगे वसुधारा तक। जय बाबा बद्री विशाल। वसुधारा के ट्रैक में लगभग 600 मीटर के आसपास जो है हमारा ट्रैक पूरा होता है। टाइम लग रहा है। शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम जो आए थे ना, तो लगभग यहीं तक आए थे। और लगभग 1 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक है वो पूरा होता है। और अभी सूर्य देवता के भी दर्शन हो चुके हैं। धूप निकल आई है। उम्मीद करेंगे अच्छा मौसम रहे और जितने लोग भी जा रहे हैं आराम से पहुँचे और वसुधारा के दर्शन करके वापस आए। जय बद्री विशाल। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और लास्ट तक देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो सच में ये स्थान जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इतने सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जो शायद बहुत ही कम जगह ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अगर आप ऐसे ही लगातार उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वसुधारा फॉल्स का जो ट्रैक है ना, वो शुरू में 1 किलोमीटर तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, बराबर रास्ता मिलता है जिसमें चलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद का जो रास्ता आपको मिलता है ना,
वो पथरीला रास्ता है। आपको जगह जगह पर बहुत सारे पत्थर दिखेंगे, कहीं पर कच्चा रास्ता आपको देखने को मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे और बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा और भी ख़राब रास्ता हमें देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना लास्ट तक, तो आपको रास्ते को बहुत अच्छे से जान लेंगे। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आपको रास्ते से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पत्थर लगा के रास्ता तो बना दिया गया है, लेकिन पत्थर जो है बराबर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो आपको देख सुन के ही पैर रखना है, ऐसा ना हो कि पैर में मोच आ जाए और फिर आप यात्रा में आगे ना जा पाए। दोस्तों, वसुधारा ट्रैक जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। 11,000 से 12,000 फीट की हाइट पर आपको ले जाएगा, तो हाई एल्टीट्यूड रहता है। तो कई बार अगर आपको इतना अनुभव नहीं है पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने इस हाइट में पहले ट्रैकिंग की है, तो आप आराम आराम से धीरे धीरे चलते रहें। सबसे मेन यही होता है कि जब आप हाइट पर जब एल्टीट्यूड में होते हैं ना, उस समय ऑक्सीजन प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए। और जब आप हाइट पर होते हैं ना, तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी भी आती है। तो जब भी आपको थकावट हो, आप लगे कि आपकी धड़कन जो है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो आप रुक जाएं, इंतज़ार करें, आराम करें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए, जहाँ आगे श्रद्धालु जा रहे हैं ना, इसी रास्ते में जाना है। और कह सकते हैं कि अब जाकर हमारा आधा रास्ता पूरा हुआ है। देखिए, और अभी भी वसुधारा हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है वसुधारा? अच्छी बात यह है, धूप निकली है, मौसम पूरा साफ है। इतने मनोरम दृश्य हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने देखिए गंदगी कर रखी है। कितनी सारी पानी की बोतल हो गई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हो गई, उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स हैं, सब लोगों ने यहाँ पर फेंक रखी है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, जो भी इस तरह की बोतल्स अपने साथ ले जाते हैं, इनको वापस लेकर आना है। वहाँ कहीं पर भी आपको नहीं फेंकना है। जय बाबा बद्री विशाल। वसुधारा के ट्रैक में लगभग 3 किलोमीटर का जो है ट्रैक हमारा पूरा होता है। अभी हमें यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक और करना है और पहुँचते हैं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करते जाएं, क्योंकि एक मुश्किल ट्रैक है जिसको हम आप सभी के प्यार और सपोर्ट से पूरा करेंगे और वसुधारा के दर्शन कराएंगे। जय बाबा बद्री विशाल। देखिए रास्ता, देखिए आप लोग, कई जगह पर तो पत्थरों के बीच से होकर निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई जगह पर चढ़ाई है, कहीं पर थोड़ा सा नॉर्मल रास्ता आता है। जय बाबा बद्री विशाल। ओम नमो नारायण। जल्दी से पहुंचा दीजिए बाबा वसुधारा के करीब। और अभी तक वसुधारा नज़र भी नहीं आ रही। जय बाबा बद्री विशाल। जैसे ही आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक छोटी सी नदी देखने को मिलती है। अभी तो फिलहाल ये छोटी नदी दिख रही है, लेकिन कई बार जब बारिश होती है तो ये नदी जो है काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है, जहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं पहाड़ों से ये लगातार जल जो है यहाँ पर आता रहता है। अभी हल्का हल्का जल आ रहा था यहाँ से होते हुए, और ये नदी के रास्ते से पार करते हुए सामने जो रास्ता दिख रहा है जहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, वहाँ पर हमें जाना होगा। और रास्ता जो है ना पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है। कई जगह पर आपको अच्छा भी लगेगा, और लेकिन जो आपको आसपास के नज़ारे हैं ना, वो आपको हिम्मत देते रहेंगे और धीरे धीरे करके आप इस यात्रा में, इस ट्रैक में आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये है छोटी सी नदी, और सामने देखिए यहाँ पर हमें पहुँचना है। और कई जगह पर काफ़ी ख़राब भी रास्ता था, लेकिन शुरू का लगभग 1 किलोमीटर रास्ता काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पहुँचते पहुँचते हिम्मत जो है पूरी हार चुका है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी पूरा हुआ है, लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और पूरा करना है। सच में अब जो है हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। देखिए वसुधारा का ट्रैक मेरे पीछे आपको दिख रहा है। लगभग 1.25 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है, 1.25 किलोमीटर का। मुश्किल ट्रैक है, लेकिन बाबा बद्री विशाल जब साथ में हो तो कोई भी सफ़र जो है ना आसान ही हो जाता है। तो जल्द से पहुंचते हैं और वसुधारा में दर्शन कराते हैं। आप सभी बने रहें और कमेंट में लिखें जय बाबा बद्री विशाल। मुँह सूख रहा है और शब्द इस समय सही से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से थक के चूर हो चुका हूं मैं। वसुधारा का ट्रैक आप देख सकते हैं, इन पत्थरों को रख रख के ये रास्ता बनाया गया है। आराम से पैर रखना होता है क्योंकि ये रास्ता बराबर नहीं है, पत्थर निकले हुए हैं, उठे हुए हैं। जय बाबा बद्री विशाल। जल्दी से वसुधारा के दर्शन करा दीजिए। और हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, ट्रैक जो है इतना आसान नहीं है। और वसुधारा के दर्शन आप सभी को बस कुछ ही देर में हो जाएंगे। लगभग कह सकते हैं 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक जो है पूरा हो चुका है। 1 किलोमीटर लगभग हमें और चलना है। जय बाबा बद्री विशाल। दोस्तों वसुधारा के करीब हम पहुंचने वाले हैं। वसुधारा जो है हमें नज़र आने लगी है। मंजिल जो है जब दिखने लगे ना तो रास्ता जो है जल्दी कट जाता है। ट्रैक कितना भी मुश्किल हो, देखिए मैं अपने साथी को कहूँगा कि जूम करके दिखाए। देखिए वहाँ पर है, हालांकि डिस्टेंस अभी काफ़ी दूर है तो हो सकता है आपको अच्छे से दिखे ना, लेकिन ये देखिए वसुधारा हमें अच्छे से यहाँ से नज़र आने लगी है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखिए अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं तो कतई इस ट्रैक में ना आए। इतना आसान ट्रैक नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है। महिलाएं होती हैं जिनको ट्रैक करने की आदत है, जो ट्रैक कर चुके हैं 3-4 किलोमीटर का, उनको आप साथ ला सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ट्रैक किया नहीं है तो यहाँ पर पहुँच पाना आसान नहीं है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों वसुधारा फॉल्स का जो पौराणिक इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, 5 पांडव स्वर्ग के लिए स्वर्गारोढ़ी इसी मार्ग से जा रहे थे, तो वो जब वसुधारा फॉल्स के पास आए थे तो वो यहीं पर रुके हुए थे। और कहते हैं कि वसुधारा का पवित्र जल पीने के बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे यात्रा में बढ़े थे। लेकिन 5 पांडव में जो सबसे छोटे थे सहदेव, उनसे आगे यात्रा नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने इसी स्थान पर अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। वसुधारा फॉल्स के आगे सतोपंथ की ट्रैक जो है वो भी जाता है। तो 5 पांडव में से युधिष्ठिर को छोड़कर सभी जो बाकी 4 पांडव थे वो आगे की यात्रा समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे करके आगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों लगभग 4.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना वो पूरा हो चुका है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मिल गई है और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। इतनी बुरी तरह थक चुका हूँ मैं। लेकिन आधा किलोमीटर मंजिल दूर है, बहुत जल्द वसुधारा तक पहुँचेंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में जय बद्री विशाल लिखते जाएं। देखिए आगे के शानदार नज़ारे। लास्ट की चढ़ाई ये बची हुई है। और जैसे ही इस पहाड़ से आगे बढ़ेंगे ना वसुधारा बहुत अच्छे से
नज़र आने लगेगी। धूप चली गई है, ठंडी ठंडी हवाएं इस समय चल रही हैं। देखिए ये रास्ता है वसुधारा का ट्रैक, और यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर 500 मीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। तो ले चलते हैं वसुधारा में, दर्शन कराते हैं। देखिए ये रास्ता देखिए, ये रास्ता देखिए, इन्हीं रास्तों से होते हुए आपको वसुधारा तक पहुंचना है। ये देखिए ये सारा रास्ता, ये प्रॉपर रास्ता नहीं है, पत्थर हैं, कुछ तो नुकीले पत्थर हैं देखिए। और आगे का रास्ता देखिए, ये है वसुधारा का ट्रैक। कई जगह पर इसी तरह का रास्ता आपको मिलेगा जिनमें पत्थरों को रखकर ये रास्ता बनाया गया है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। उसके साथ साथ चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई, यहाँ पर टेपर देखिए लगभग 30-40 डिग्री का टेपर होगा ये। वसुधारा ट्रैक पे जाने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो मई से लेकर अक्टूबर मंथ का होता है, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा स्नो होने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे अच्छा समय है कि आप अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे इस ट्रैक की शुरुआत कर दें, ताकि आप जाकर दर्शन कर 1-2 बजे के आसपास वापस माना गांव पहुंच जाएं। क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों का जो मौसम है 2 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और बारिश की संभावना भी हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। मई से अक्टूबर बेस्ट मंथ है और 8 बजे सुबह आप इस यात्रा पर अपना ट्रैकिंग शुरू कर दें। जिस पवित्र झरने के दर्शन करने के लिए मुश्किल ट्रैक कर रहे थे, लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा ही होने वाला है और मैं आपको एक दिव्य दर्शन कराऊंगा। ये जो इतनी मेहनत की है ना, ये खुद दर्शन करने के लिए और आप सभी को दर्शन कराने के लिए एक पवित्र झरना है। और वो देखिए, वो है वसुधारा फॉल। आपके सामने है ये पवित्र झरना। कहते हैं जिसके कर्म अच्छे ना हो, जिसने पाप किया हो, उसके ये झरने की ड्रॉप जो है, बूंदे जो है उसके ऊपर नहीं गिरती। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो अगर झरने की ड्रॉप ऊपर गिर जाती हैं तो कहते हैं जो पुण्य आत्मा होती हैं उन्हीं के ऊपर झरने की बूंदें गिरती हैं, ऐसी मान्यता है। हर जगह जाते हैं तो कुछ न कुछ मान्यता ज़रूर होती है। तो ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये है हमारी मंजिल। देखिए मंजिल नज़र आने लगी है, ये है वसुधारा फॉल। आप सभी दूर से अभी देख सकते हैं। अभी मैं पास से ले चलूँगा और पास से आपको दर्शन कराऊंगा। सभी लोग बोलिए जय बाबा बद्री विशाल। अब मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं ये समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की हाइट पर है और जो वाटरफॉल है ना, ये 400 फीट से भी ऊंचाई से ये नीचे गिरता है। देखिए आपके सामने ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं पहाड़ों से ये नीचे वाटरफॉल गिरता है। और इस तरफ के नज़ारे देखिए आप लोग, कितने खास नज़ारे हैं और हर एक दृश्य जो है आपका मन मोह लेगा और आपको बस यही लगेगा कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हुए वसुधारा फॉल्स की ओर बढ़े। देखिए 400 फीट की ऊंचाई है ये, और टोटल बात करें तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर आप इस समय ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वसुधारा पर, और ये देखिए ये वो दिव्य झरना है जिसके दर्शन करने के लिए हम पिछले 2 घंटे से ट्रैक कर रहे थे। 5 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि 5 किलोमीटर का है, बीच में बराबर रास्ता नहीं है, पत्थरों से होकर आपको चलना पड़ता है। तो फिलहाल ये दिव्य झरना है, जो मान्यता है कि ये पापियों के ऊपर ये झरने की बूंदें जो है नहीं गिरती हैं।
तो दोस्तों फाइनली मैं इस समय हूँ माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर वसुधारा फॉल में। ये जो दिव्य और अलौकिक दर्शन आप लोग कर रहे हैं ना, ये वसुधारा फॉल के हैं। देखिए वसुधारा फॉल, देखिए दिव्य और अलौकिक दर्शन है ये। देखिए किस तरह ये वसुधारा का जल जो है मुझे स्नान करा रहा है। क्या दर्शन है, क्या दृश्य है। सच में जो ट्रैक की थकान थी ना, सारी ट्रैक की थकान दूर हो चुकी है। देखिए वसुधारा फॉल, हे भगवान, जय बद्री विशाल। ये देखिए जय बद्री विशाल। ट्रैकिंग करने के बाद जब आप वसुधारा फॉल्स तक पहुंचते हैं ना, तो सारी थकान आपकी छूमंतर हो जाती है। बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होने वाली है और इतना अच्छा लगता है ना कि आप हर एक इन पलों को जीना चाहेंगे। तो आप भी अगर यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें और बेस्ट मंथ अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ही यात्रा आपकी अच्छे से हो पाएगी। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन दिनों भी इस ट्रैक पर जाने से बचें। और हमें इस यात्रा में लगभग आने और जाने में लगभग 4.5-5 घंटे लग गए थे। इस ट्रैक में आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 2 ही छोटी दुकानें हैं जहां पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल सकती है, पानी की बोतल मिल सकती है। इसके अलावा आपको इस ट्रैक में कुछ खाने पीने की बड़ी दुकानें नहीं मिलने वाली है। तो अगर कुछ आपको भूख लगती है या आप अपने लिए कैरी करके ले जा सकते हैं तो माना गांव से ले जाइए। या तो चॉकलेट है, बिस्किट है या आपके पास ड्राई फ्रूट है, वो लेकर आप ट्रैक पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो पहले के 4 पार्ट हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा के, उन्हें आप ज़रूर देख लेना। ऐसे ही लगातार हम आपको उत्तराखंड घुमाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय बद्री विशाल।